जो शरीर है उसकी दृष्टि से निर्विकारी नहीं है, पर इनमें जो रहने वाला जो शिव है उस पर कोई विकार नहीं है, उस पर कोई असर नहीं होता। तो आप जो इस प्रकार से बताते हैं उनको आप स्पष्ट रूप से बता दीजिए हमको ठीक से। पहले वो दक्ष पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, बाद में फिर हिमाचल की पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी, ये बात हमने सुनी है। तो ये कैसे कैसी घटनाएं हुई हैं इनको आप सुनाइए। ब्रह्मा जी के सामने निवेदन किया तो ब्रह्मा जी वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पर नारद जी की स्थिति अभी वर्तमान की स्थिति है। वो कहते हैं सुनो नारद, बड़ी विचित्र है, इसमें संशय नहीं करना। पुरा अहम स्वसुताम दृष्ट्वा संध्याम भाम तनये ही सा। सृष्टि रचना के क्रम में जैसे मेरे बेटे भी हुए उसी प्रकार से संध्या भी प्रकट हुई, संध्या उत्पन्न हुई। और संध्या इतनी सुंदर थी कि उस सुंदर कन्या के रूप को देख करके मेरे चित्त भी विकृत हो गया। अब इतनी बात कोई बताएगा नहीं, कोई माता पिता या पिता स्वयं अपनी स्थिति को नहीं बता पाएगा, अंदर की विकृति को नहीं बताएंगे, पर नारद जी को बताना है, क्योंकि नारद जी की विकृति को दूर करना है। तो वो अत्यंत नजदीक रहने वाली वस्तु पर हम सोचते हैं कि हमको मिर्च का असर नहीं पड़ेगा, किसी गलत चीज़ को देखने से असर नहीं पड़ सकता, अथवा अच्छी चीज़ को देखने से असर नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है। चित्त पर इनका असर पड़ता है और चित्त हमारा विकृत होता है। विकृतिहीन पुरुष का मिलना बहुत कठिन है। जिसके चित्त में किसी प्रकार की अनुकूलता को पाकर के और प्रतिकूलता को पाकर के कोई असर न हो पाए, उस व्यक्ति को जीवन में, मनुष्य जीवन में उसको धीर कहा जाता है। धीर, जिसने अपना धैर्य नहीं खोया, अपने चित्त को जरा भी प्रभावित नहीं होने दिया। महाकवि कालिदास जी कहते हैं, विकार हेतु सति विक्रियन्ते येषाम न चेतांसी ता एव धीरा। पृथ्वी में वही लोग धीर हैं जो चित्त को बिगाड़ने वाली घटना अथवा परिस्थिति के उपस्थित होने पर भी जिनके चित्त में कोई असर ना पड़े। ऐसा कौन हो सकता है महाराज? बोले ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। राम जी के चरित्र को आप देखेंगे, राम जी के जीवन में जब उनके राज्याभिषेक की बात चल रही थी, पूरे अयोध्या में खुशियों के डंका बज रहे थे। जैसे निर्वाचनों में कोई नेता के जीतने की संभावना होने मात्र से बहुमत जब जाता दिखाई देता है तो उसके पहले पटाखे फूटने शुरू हो जाते हैं, बैंड बजने शुरू हो जाते हैं। वैसे ही अयोध्या में भी राम जी के राज्य अभिषेक की बात चलती ही पूरे अयोध्या में खूब उत्सव का वातावरण छाया हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी राम जी के चेहरे का निरूपण करते हुए कहते हैं कि राम जी के चेहरे, सबके चेहरे में तो प्रसन्नता है, खूब उल्लास उमंग है, पर राम जी जिनका राज्याभिषेक होना है उनके चेहरे को खींचते हुए कहते हैं, राम जी के चेहरे में, पहले के चेहरे में और अभी के चेहरे में जरा भी कोई फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राम जी को पता है कि अभी बैंड बाजा बज रहे हैं, अभी जीत की प्रसन्नता हो रही है, और जिस दिन जीत नहीं होगी तो जनता के सामने मुंह दिखाने लायक भी नहीं रह पाता व्यक्ति, तो उस समय कितना कष्ट होता है। संसार की जिस वस्तु को पाकर के हमें प्रसन्नता हो रही है, समझ लेना वही वस्तु हमको सबसे अधिक दुखदायी बनेगी। चाहे पैसा हो, चाहे मकान हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, जिस वस्तु को पाकर के प्रसन्नता होती है उसी वस्तु के पीछे अप्रसन्नता छिपी पड़ी होती है। राम जी इस चीज़ को जानते हैं, कृष्ण भगवान जानते हैं, इसलिए अनुकूलता के मिलने पर वो फूला न समाने का भाव नहीं रखते। प्रसन्नताम या न गताभिषेकता, अभिषेक की बात सुनकर के राम जी के चेहरे पर कोई असर नहीं पड़ा। गोस्वामी तुलसीदास जी के फोटोग्राफर कैमरे की बात है। अच्छा, तो फिर वनवास 12 वर्ष का हुआ तो जंगल में 12-14 वर्ष के वनवास भोगने पर उनके चेहरा तो बिल्कुल उतर गया होगा। तो कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं 14 साल तक जंगलों के कंटकाकीर्ण दुखमय जीवन यापन करके जब अयोध्या में लौटे, उस समय के चेहरे को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं तथा न ममले वनवास दुखता। 14 साल के कष्टों को भोग करके आए हुए राम जी के चेहरे में
वही मुस्कान है जो राज्याभिषेक के पहले जितनी मुस्कान थी। जंगल के कष्टों ने उसको विकृत नहीं होने दिया और राज्याभिषेक की बात ने उसके चित्त को विकृत नहीं होने दिया। किसी अनुकूल वस्तु के मिलने पर हम प्रसन्न होते हैं और प्रतिकूल वस्तु के मिलने पर हम परेशान हो उठते हैं। ये स्थिति हमारी विकृति के विकार के, हम निर्विकार नहीं, विकार है। राम जी के उस चेहरे को जो याद करते हैं कि अनुकूलता आए तो फूलना नहीं, प्रतिकूलता आए तो दीन नहीं होना। मुखाम्बुजश्री रघुनंदनस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। भगवान श्री राम का वह पवन जो मुख कमल है हमारे लिए सुख का हेतु बने। मतलब क्या है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहना चाहते हैं जैसे राम जी का जीवन है वैसे ही हमारा जीवन हो जाए, हमारे सारे अनुकूल लोग मिल जाएं, तो अनुकूलता के कारण, हमारे अनुकूल वस्तुओं के मिलने के कारण कहीं अभिमान न हो जाए, कहीं हम फूले न समाने के कहीं किसी को तुच्छ न समझने लग जाए, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। और जंगल में दीनहीन की भांति भटकते समय पर जो दुख मिला है उस दुख पर भी हमको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये दुख के पीछे सुख, सुख के पीछे दुख लगा हुआ है। अनुकूलता के पीछे प्रतिकूलता और प्रतिकूलता के पीछे अनुकूलता हमेशा लगे हुए, जोड़ियाँ हैं इनकी। सब समय अनुकूलता नहीं होती, सब समय प्रतिकूलता नहीं होती। अतः ब्रह्मा जी अपने वाक्यों के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जैसे तुम कह रहे हो वैसे मैं भी कह सकता था, लेकिन मैं नहीं कह पाता कि मैं काम विजयी हूँ। मैं अपनी पुत्री संध्या को देख करके मेरा चित्त विकृत हो गया और मेरे पुत्रों ने, अत्रि, वशिष्ठ आदि जो 10 पुत्र हैं, उन लोगों ने मुझे मना किया कि पिताजी आपका इस प्रकार से हमारी बहन के प्रति, पुत्री के प्रति आप अपने के इस प्रकार से हाव भाव का करना या चित्त का विकृत करना ये उचित नहीं है। कितना बुरा लगा। नारद उस समय हमको, हमारे बेटे हमको समझा रहे थे और उसी समय पर भगवान शंकर आए, शंकर जी आए। कहते हैं कि धर्मः स्मृतः तदा रुद्रो महायोगी परः प्रभु। धर्म की बात सुनकर के भगवान शंकर जी वहाँ आए और शंकर जी ने हमको ऐसा डांटा फटकारा हमारे बच्चों के सामने ही कि तुमको शर्म नहीं आती। एक बच्ची को देख करके तुमने अपनी मर्यादा भूल दी और सारे जगत के तुम सृष्टि करता हो, तुम्हारा चित्त इतना विकृत हो गया। तो उस समय उन्होंने मेरी इतनी बेइज्जती की और इस समय नारद जी को कथा सुनाते पूर्व की स्थिति सुना रहे हैं। उस समय मुझे बहुत बुरा लगा और उस बुरे चिंतन के कारण मैंने शंकर का बदला लेने का उपाय सोचा। इसको जब तक नीचा न दिखा दूं, सबके सामने मेरी हंसी करने वाले को मैं हंसी का पात्र न बना दूं, तब तक मैं सुख से सोऊंगा नहीं। लेकिन इसको नीचा दिखाने के लिए क्या करें, ये किसी स्त्री के बस में कब हो और लट्टू होकर के उसके पीछे पीछे रोते रोते फिरें, तब दुनिया के लोग देखें इनके पागलपन को, तब मुझे प्रसन्नता होगी। नारद जी को समझाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं ये भी भगवान शिव की ही माया थी कि मेरी ये कुबुद्धि सोची हुई थी, इसलिए मैं उपाय करने लगा। क्या करें, इनके चित्त को काम के अधीन मैं कैसे करूं? तो सबसे पहले हमने काम को उत्पन्न किया, वक्षस्थल से काम को उत्पन्न किया और काम से हमने कहा कि दुनिया में जो कुछ जो हो उन सबको तुम अपने अधीन करो। ये काम दिया। ये संक्षेप में ऊपर पर की बात कह रहे हैं। दक्षात असिक्न्याम वीरिण्याम धिक्र, शंकर जी की बात सुनाते हुए कहते हैं धिकृत्य माम सुतैस्तात स्वस्थानम गतवान अयम। शंकर जी ने तो हमको भला बुरा सुना करके चले गए। यन्माया मोहितश्चाहम वेद वक्ता च बोधि, जिनके माया से मोहित हुआ, यद्यपि मैं वेदों के वक्ता हूँ लेकिन मेरी बुद्धि भी उस समय खराब हो गई। तेन आकर्षम सहा कार्यम परमेशेन शंभुना, ऐसा भगवान शंकर के अहित करने की बात मेरे मन में आ गई। उस समय पर मैं बहुत उपाय अपने पुत्रों के साथ मिलकर के शंकर को मोह में डालने के लिए विचारने लग गया। मूढ़ा
शिव माया विमोहिता अभुवनस्ते तत्रैव सर्वे। लेकिन सारे के सारे प्रयास निष्फल होते गए। लोगों ने हमको समझाने की कोशिश की, लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रही थी। शक्तिम संक्षेप तत्प्रीत्या उत्पादयामास ताम तदा दक्षात असिग्न्याम। मेरा बेटा जो हुआ दक्ष, दक्ष की पत्नी हुई असिग्नी, उनसे कन्या उत्पन्न हुई एक, और उस कन्या के साथ में विवाह करने का हमने ये उपाय रचा। सोमा भूत्वा दक्ष सुता तपः कृत्वा सुदुस्सहम्। उमा बनकर के, सती बनकर के प्रकट हुई और फिर बाद में वह रुद्र की पत्नी बनी। लेकिन उस समय में भी उनके वियोग में उन्होंने दुख तो सहा। मैंने कुछ बदला तो लिया, मोह में डालने की कोशिश की, लेकिन अभी भी वह अंतर से योगी, पक्के योगी हैं, उनके चित्त पर कोई असर नहीं पड़ पाया। तो भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि भी उनकी माया से घिरी हुई। नारद, तुम्हारी बुद्धि को भी उन्होंने ही घेरा है। जो शंकर के विपरीत जाने की कोशिश करता है, जैसे तुमने शंकर का कहना नहीं माना, तो भगवान शंकर की सेवी माया ने तुम पर विपरीत फल दिखाया। उसी प्रकार से मैं भी और भगवान शंकर को स्त्री के अधीन करके, और मैं जैसे मैं स्त्री के लिए परेशान हुआ, उसी प्रकार से मोह में उनको डालने का कोशिश मैंने किया। तो मैं कई बार इस कथन में जब सती के विवाह की चर्चा चलाते हैं और पार्वती के विवाह की चर्चा चलाते हैं, शंकर भगवान के चरित्र को सुनाते समय और सती के चरित्र को सुनाते समय ब्रह्मा जी जो बात कहते हैं, एक व्यासपीठ पर बैठने वाला शायद कोई वक्ता सुना सके, और कोई भी व्यक्ति इतना स्पष्ट वक्ता कोई नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी नारद जी के मोह को समझाना चाहते हैं, और किस प्रकार से मोह में फंसा हुआ व्यक्ति परेशान होता है और अपने आप को श्रेष्ठ तो समझता रहे, लेकिन श्रेष्ठ होता नहीं। तो स्पष्ट वो कहते हैं सती के विवाह में आएगा कि सती के रूप को देख करके मैं मुग्ध हो गया, जबकि मैं पुजारी बनकर के उपस्थित विवाह कराने वाले पंडित के रूप में। पार्वती के चरित्र में भी यही कहते हैं। तो ये पूरे काम की लीला है, और काम की लीला में जगत के कामी पुरुष लोग किस प्रकार से कामना के अधीन होकर के जगत में नाचते हैं, परेशान होते हैं, आंसू बहाते हैं, और केवल स्त्री तो क्योंकि प्रधान मुख्य है, इस कारण से उसको उदाहरण के रूप में रखा। लेकिन संसार की कोई भी वस्तु जिसकी हमको कामना हो रही है, वो कामना की वस्तु ही हमको रुलाती है। तो कामी व्यक्ति को रोना पड़ता है। इस बात को शंकर जी अपने चरित्र के माध्यम से दर्शाते हैं, और ब्रह्मा जी का भी कथन सिद्ध हो जाता है। इसी बात को यहाँ कहते हैं, विवाह्यतां स आगत्य स्वगिरो सूतिकृतया प्रेमे बहु मोहो ही स्वतंत्र स्वार्थ विग्रह। शंकर भगवान उनके साथ में रमण करके बिल्कुल सूक्ष्म पहले कर दे रहे हैं, विस्तार से बाद में आएगा। निर्विकार परमात्मा, बाद में फिर दक्ष ने यज्ञ करके उनका अपमान किया, और सती उनकी जो पत्नी थी भगवान शंकर की, उसने आत्मदाह किया, और दूसरे जन्म में फिर पार्वती की कथा सुनाई, मतलब कथा की जो बातें हैं इनको सुनाया है। इन सारी बातों को पहले संक्षेप में जब सुनाया, तो फिर भगवान की कथा सुनने के इच्छुक नारद जी ने उसको विस्तार से सुनने की बात रखी। तो उसको विस्तार से सुनाने के पहले ब्रह्मा जी कहते हैं, एतत् शंभु पुरोवाच भक्तवर्याय विष्णवे पृष्ठस्तेन महाभक्त्या परोपकृतये मुनि। मुनिराज नारद जी, यही बात ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछा था। मतलब मैं पूर्व जन्म में ब्रह्मा जो हूँ, मैंने विष्णु से पूछा तो शंकर जी का पूरा रहस्य बताया। विष्णु भगवान ने जो बताया था हमको, वही बात मैं तुमको बताने जा रहा हूँ। मतलब गुरु परंपरा किस प्रकार से आ रही है, और विष्णु को और स्वयं ब्रह्मा जी को भगवान शंकर ने अपना रहस्य स्वयं प्रकट ज्योतिर्लिंग के माध्यम से बीच में प्रकट होकर के बताया है। तो शिव जी के रहस्य को पहले विष्णु जी जाने हैं, ब्रह्मा जी जाने हैं, और फिर ब्रह्मा जी नारद जी को बता रहे हैं। उसी प्रकार से विष्णु भी उनका प्रतिपादन कर रहे हैं। पुरा यदा शिवो देवो निर्गुणो निर्विकल्पकः अरूपः शक्तिरहितः चिन्मात्रः सदसत्परः अभवत् सगुणः सोऽपि द्विरूपः शक्तिमान प्रभु सोमो दिव्याकृतिर्विप्र निर्विकारी परात्परः तस्य वामांग जो विष्णु, उन्हीं भगवान शंकर के वाम अंग से विष्णु का, और दक्षिण भुजा से मैं,
और रुद्र जो है हृदय से प्रकट हुआ। इस प्रकार से सृष्टिकर्ता के रूप में और सृष्टि पालनकर्ता के रूप में और सृष्टि संहारकर्ता के रूप में हम तीन उन्हीं शंकर के अधीन होकर के अपने अपने कार्यों में संपन्न होते हैं। सृष्टिकर्ता ध्रुवम ब्रह्मा विष्णु पालन कारका, लयकर्ता स्वयं रुद्र त्रिधा भूत सदाशिवा। ये शंकर भगवान जो सदाशिव कहलाते हैं, इन तीन रूपों में वही एक सदाशिव विभक्त हैं। हम तीनों के तीनों अलग अलग लगते हैं लेकिन अलग है नहीं। उन्हीं की आराधना करके सृष्टा प्रजापति दक्ष प्रमुखान सुरसत्तमान अमन्यम सुप्रसन्नो हम निजम सर्व महोन्नतम मरीचि मंत्रिम। फिर 10 पुत्रों को उत्पन्न करने की बात सुनाई। ब्रह्मा मानस पुत्रों को किए और संध्या की बात तो चल ही रही थी। संध्या को बाद में फिर इसी संध्या के साथ में वशिष्ठ के चरित्र को दिखाया है। यही संध्या जाकर के आकर के अरुंधति का शरीर प्राप्त करती है और वशिष्ठ ऋषि इनको शंकर जी की आराधना की विधि बताते हैं। संध्या के रूप में जब रहते हैं तो संध्या के रूप में रहकर के वशिष्ठ जी की बात सुनकर के शंकर भगवान की आराधना करते हैं। शिव जी की प्रसन्नता जब होती है तो वो जिनको पति के रूप में पाने की इच्छा हो वही तुम्हारे पति होंगे, संध्या को कहते हैं। तो संध्या ने शंकर भगवान की प्राप्ति के लिए उनके भजन का उपाय जिस ब्राह्मण ने बताया, मन ही मन वो चाहते हैं कि मेरे पति तो वही हैं। तो वशिष्ठ के साथ में उनके विवाह की कथा इस पर संक्षेप में दी है और फिर वशिष्ठ ऋषि के माध्यम से संध्या के परम चरित्र को सुनाया है और 49 हाथ भाव भाव आदि पाप की गति, इन सबको सुनाते सुनाते संध्या के हाव भाव को वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी स्त्री के काम चेष्टा और काम के जो भावनाएं होती हैं उनको कामदेव को उत्पन्न करके उनके चरित्र को सुनाते हुए कहा कि कामदेव को हमने आज्ञा दी थी कि इस संसार में कोई भी हो सबको तुम अपने अधीन रखना। तो उसी ने पहले हमें हमारी पुत्री के साथ में ही मोहित किया था। बाद में फिर उनको डांट भी पड़ी, लेकिन उनका ये काम ऐसा है नारद कि वो चाहे स्वयं निज पुत्री हो उस पुत्री के प्रति भी विकृति उत्पन्न कर सकते हैं भगवान की माया और भगवान शंकर। इसलिए कभी भी अपने आप को माया जयी या काम जयी नहीं समझना चाहिए। इन पूरे शुरू में करते हुए और फिर विष्णु भगवान ने जिस प्रकार से शिव जी का रहस्य सुना है उसको विष्णु भगवान दोबारा सुनाए हैं ब्रह्मा को, जिसको ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया है। अब इसको क्योंकि शॉर्ट करने में बार बार वाणी लड़खड़ाती है और शॉर्ट करने में सोचना पड़ता है कि कहाँ तक के भाग को रखें, अतः वाणी को आज यहाँ तक ही रखते हैं। और फिर सती की जो चरित्र है उनके जन्म के सहित, क्योंकि माँ का जो चरित्र है राजराजेश्वरी, उनको प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी किस प्रकार से यत्न करते हैं। अपने बेटे दक्ष को ही कहते हैं कि तुम माँ की आराधना करो और माँ की आराधना करके पुत्री के रूप में उनको प्राप्त करो। क्यों करना है? तो वो चाहते हैं कि क्योंकि मुझे जिसने नीचा दिखाया है उसको उस भगवती दुर्गा ही, भगवती राजराजेश्वरी ही उनके चित्त को खींच सकती हैं। संसार की किसी भी नारी में वह ताकत नहीं है, न कोई देवी में ताकत है जो शिव जी के चित्त को वश में कर सके। अतः ये सती के रूप में प्रकट होकर के भगवती दुर्गा, उसी दुर्गा के साथ में उनका विवाह जो संपन्न होता है, उन सब की भूमिकाओं को हमको देखने को मिला, जिसमें कि साधु संतों की साधना की भी बातें हैं और नारी मात्र के प्रति किस प्रकार से पति व्रता के नियमों का पालन और किस प्रकार के भगवान शिव को भी अपने पति के रूप में प्राप्त किया जा सकता है, ये भगवती सती अपने चरित्र के माध्यम से दर्शाती है। उसी प्रकार से वही भगवती फिर पार्वती के रूप में प्रकट होगी। तो दक्ष प्रजापति की आराधना और उस आराधना से प्रसन्न होकर के भगवती जब सामने प्रकट होती हैं दक्ष के, तो दुर्गा मैया उनसे पुत्री बनकर के आने